हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। मिष्टी माता जी, ठीक है, हम आपसे शुरू करते हैं। अंत काले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत अच्छी मिष्टी माता जी। हरे कृष्ण। रेणुका माता जी, आप गाएं। अंत काले च मामेव। हरे कृष्णा माता जी। कल भी पांचवा ही श्लोक हुआ था, आज भी पांचवा ही पढ़ना है। हाँ, इस पे एक प्रसंग छूटा है, उस प्रसंग को पढ़ेंगे हम आज, इसलिए आज इस पर हमारा दूसरा दिवस है। अंत काले च मामेव अंत काले च मामेव मुक्त्वा कलेवरम् स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। माता जी, इस श्लोक में श्री भगवान बताते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान को किस विधि से जाना जाता है? अंतकाल में उनके स्मरण की विधि से। इस प्रसंग में इस श्लोक को हमने कल भी पढ़ा था। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् महाप्रभु की एक बात को रखते हैं। कौन सी बात? तरोरपि सहिष्णु। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपने सुना था किस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए एक व्यक्ति को। निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना चाहिए। जिसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, उसके जीवन में व्यवधान आते हैं, तो उसको उन सभी व्यवधानों को सहन करते हुए अपनी भक्ति के कार्य में लगे रहना है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में लगे रहना है। हम ये पढ़ रहे थे। तब तरोरपि सहिष्णुना वाले उदाहरण में हम हरिदास ठाकुर जी के, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का चरित्र पढ़ रहे थे। उनके चरित्र से एक प्रसंग को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कल की कक्षा में आपने जाना कि श्री हरिदास ठाकुर जी कौन है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के माध्यम से श्रीमद् महाप्रभु जगत को ये दर्शाते हैं कि तरोरपि सहिष्णुता होने का क्या अर्थ है। एक भक्त को ये अवश्य जानना चाहिए, इसलिए हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के जीवन से एक प्रसंग को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपने जाना था कि कोई कोई कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो कोई कहते हैं कि वो प्रहलाद जी के प्रकाश हैं, अर्थात उनके अवतार हैं। लेकिन सबका एक मत है कि ये महाभागवत है, भगवान के महान भक्त हैं। आज हम यहाँ से जो है हरिदास ठाकुर जी का जीवन चरित्र इसे यहाँ से पढ़ेंगे। श्री हरिदास ठाकुर जी 1441 ईस्वी में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में आविर्भूत हुए थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। श्रीमद् महाप्रभु 1476 ईस्वी में आविर्भूत हुए। अतः श्री हरिदास ठाकुर आयु में श्रीमद् महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे। समझ आ रहा है आपको? तो हरिदास ठाकुर जी आयु में महाप्रभु से, गौर हरि से 35 वर्ष बड़े थे। श्री हरिदास ठाकुर के यवन कुल में आविर्भूत होने के कारण, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक यवन कुल में हुआ था, अर्थात किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में जन्म नहीं हुआ था, कोई श्रेष्ठ जन्म नहीं था, अपितु यवन कुल था, जिसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो श्री चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन ठाकुर जी ने स्वरचित श्री चैतन्य भागवत आदि खंड में स्पष्ट रूप से लिखा है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मी लेना नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। अर्थात जागतिक सत असत कर्मों के फल स्वरूप बद्ध जीव उच्च नीच योनि में जन्म ग्रहण करता है। उच्च अथवा नीच जाति में उत्पन्न होना केवल जीवों के कर्म फल भोग का दिग्दर्शन मात्र कराने वाला ही है। आप समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति का उच्च जाति में जन्म हो रहा है या किसी व्यक्ति का नीच जाति में जन्म हो रहा है, तो वो उसके कर्मों के फल के अनुसार है।
ठीक है। किंतु पारमार्थिक विचार से जाति और वंश आदि का कोई मूल्य नहीं है। किंतु भक्ति में इसका कोई मूल्य नहीं। कोई किसी भी जाति का हो वो भगवान की भक्ति कर सकता है, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो। इस सब का भक्ति में कोई इससे लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? इसका पारमार्थिक विचार से जाति और वंश आदि का कोई मूल्य नहीं है। इसी परम सत्य को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही मंगल में भगवान की मंगलमय इच्छा के अनुसार ही श्रील हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे। तो भगवान यही बात स्पष्ट करना चाहते थे कि भक्ति में ये जो श्रेष्ठ जन्म है इसकी कोई महत्ता नहीं है। इस चीज को भगवान दर्शाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नामाचार्य की पदवी पर जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, उनका जन्म कहाँ कराया? यवन कुल में कराया। अधम कुलिते यदि विष्णु भक्त हय, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र कय। अर्थात अधम कुल में जन्म लेने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य ही है। सभी सात्विक शास्त्र उच्च स्वर से ऐसा गान करते हैं। समझ आ रहा है? चाहे नीच कुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, भगवान विष्णु कृष्ण एक ही तत्व है, उनका भजन कर रहा है, तो वो क्या है? पूज्य है। सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं गृह त्याग, श्री हरिदास ठाकुर जी का गृह त्याग। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, तथापि बाल्यकाल से ही उनकी स्वाभाविक रूप में हरिनाम में बहुत रुचि थी। उनको बचपन से ही हरिनाम अच्छा लगता था, उनकी रुचि थी। बचपन में ही उनके माता पिता परलोक सिधार गए थे, अतः वे अपने घर तथा गांव को त्याग कर यशोहर जिले के एक गांव बोनापोल में आ गए। उस समय इन्होंने किशोर अवस्था को पार कर युवा अवस्था में प्रवेश मात्र किया था। बेनापोल के जंगलों में बेनापोल के जंगल में ही वे एक निर्जन स्थान में कुटी बनाकर भजन करने लगे। तो माता पिता का छोटी आयु में ही देहांत हो गया था। इन्होंने क्या किया? एक बेनापोल जगह में, उस गांव में एक कुटिया बनाई, वहां के जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं पर ये भजन करना इन्होंने आरंभ किया। श्री हरिदास ठाकुर प्रतिदिन अपतित रूप से 3 लाख हरिनाम करते थे। तो ये हर दिन 3 लाख हरिनाम अर्थात 192 माला, ये सब अपनी माला पर ये जपते थे। तथा तुलसी जी की सेवा करते थे, अर्थात नित्य प्रति तुलसी जी को जल प्रदान करते थे, उनकी परिक्रमा तथा स्तुति आदि करते थे। ये एक वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो तुलसी जी की सेवा करे। तुलसी जी को देखना, उनका स्पर्श करना, इनसे भी बहुत लाभ होता है। तुलसी जी, आप अगर उनका दर्शन भी करते हो तो भी वो आपको पवित्र करती है। उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनको जल देना, ये तो बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। मैं मान रही हूँ कि यहाँ पर सभी जो है तुलसी जी की सेवा करते होंगे, उनको जल देते होंगे। ठीक है मिष्टी माता जी, आपके घर में तुलसी जी है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप उसको जल दिया कीजिएगा। तो इसी प्रकार से तुलसी जी की सेवा करते थे और 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र जो है 3 लाख हरिनाम किया करते थे। पारमार्थिक जीवन के आरंभ से ही विश्व के प्रति संपूर्ण रूप से उदासीन श्री हरिदास ठाकुर जीवन निर्वाह मात्र के लिए ब्राह्मणों के घर जाकर भिक्षा करते थे। देह यात्रा के लिए इस भोजन के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु के संग्रह के लिए वे तनिक भी प्रयास नहीं करते थे। अर्थात कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे, वो बस देह यात्रा, शरीर चल जाए उसके लिए भिक्षा कर लेते थे और अपना पूरा समय भजन में ही व्यतीत करते थे। आप समझ सकते हैं 192 माला 192 राउंड जो व्यक्ति करता है तो पूरे 24 घंटे जो है उसमें लग जाते हैं। भजन में उनकी गाढ़ निष्ठा, उनकी निष्किंचता तथा उनकी वैष्णवता के कारण सभी लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा और सेवा की भावना रखते थे। श्री हरिदास ठाकुर को दंड देने के लिए काजी द्वारा बादशाह को उत्तेजित करना। अब ये प्रसंग जो है इसी को पढ़ने के लिए अभी तक का आपने इतनी भूमिका इसकी पढ़ी। इस प्रसंग में हरिदास ठाकुर जी की सहनशीलता, सहिष्णुता को दर्शाया गया है। ये तब की बात है, श्री हरिदास ठाकुर के शास्त्र युक्त संगत तथा सत्य वचनों को सुनकर बादशाह और वहां पर उपस्थित सभी मुसलमान संतुष्ट हो गए। तो देखिए, काजी, जो मुसलमानों में एक काजी है धर्मान काजी, वो क्या करते हैं, श्री हरिदास ठाकुर की शिकायत करते हैं बादशाह से। कैसी शिकायत करते हैं?
कि ये यवन कुल में जन्म हुआ है, इसका मुसलमान कुल में जन्म हुआ है, लेकिन ये नाम हरे कृष्ण का नाम लेता है, ये अल्लाह का नाम नहीं लेता, ऐसी शिकायत जो है काजी ने की थी। फिर क्या हुआ, जिससे बादशाह के मन को बदला हुआ देखकर वो क्रोध से जल उठा और बादशाह को उत्तेजित करता हुआ कहने लगा। तो यहाँ पर जो है काजी शिकायत कर रहा है बादशाह से, उनको भड़का रहा है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रति। क्या कह रहा है काजी, वो कह रहा है आप इसकी बातों में ना आइए, आप इसे आदेश दीजिए कि ये हिंदुओं के भगवान का नाम लेना, हिंदुओं के घरों में जाना और खाना बंद करे तथा कुरान पढ़े एवं अल्लाह का नाम लेना आरंभ कर दे। यदि यह आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत न हो तो आप इसे अवश्य ही दंड दीजिए, नहीं तो यह दुष्ट दूसरों को भी अपने ही जैसा बना देगा। इस प्रकार हमारा मुस्लिम धर्म संकट में पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो काजी है शिकायत कर रहा है राजा से। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, धर्मांध काजी की बात सुनकर बादशाह कुछ विचार कर बहुत नम्रता बोले। देखिए यहाँ पर काजी को धर्मांध बोला गया, धर्म से अंधा। उनकी बात को सुनकर बादशाह ने कुछ विचार किया, उसके बाद विनम्रता से वे श्री हरिदास ठाकुर जी से बोलते हैं, भैया यदि तुम कुरान पढ़ना और अल्लाह का नाम लेना स्वीकार कर लो तो चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं तो मेरे कुछ ना कहने पर भी ये काजी लोग बाद में तुम्हें दंड देंगे, उस समय तुम्हें मजबूर होकर दंड के भय से अपना मुस्लिम धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः इससे तो अच्छा यह है कि तुम अभी सहर्ष मुस्लिम धर्म को पुनः स्वीकार कर लो, व्यर्थ में अपना अपमानित होने का क्या लाभ है। तो इस प्रकार से जो बादशाह है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को समझा रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण हिंदुओं के भगवान हैं, क्योंकि काजी की बात से जिस प्रकार काजी बोल रहा है, हो सकता है किसी के मन में ऐसा प्रश्न उठे कि क्या श्री कृष्ण हिंदुओं के भगवान हैं। नहीं, श्री भगवान तो श्री भगवान है, श्री भगवान किसी समुदाय या किसी पंथ के नहीं होते, श्री भगवान सबके लिए हैं। वे किसी विशेष वर्ग या समूह के लोगों का एकाधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं, किसी एक कोई एक समुदाय किसी को मान ले भगवान, ऐसा नहीं होता है, भगवान सबके हैं। इसलिए श्री कृष्ण सबके भगवान है, केवल हिंदुओं के नहीं, अपितु मनुष्यों के साथ वे प्रत्येक प्राणी के श्री भगवान है, जैसा कि वे भगवत गीता के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं भगवान, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदपिता। क्या कहते हैं भगवान, हे कुंती पुत्री, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो इस प्रकार से सब योनियां जो है भगवान बोलते हैं कि मैं उन सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। अब देखिए तो फिर यहाँ पर क्यों काजी इस प्रकार से बोल रहा है हिंदुओं के भगवान, क्योंकि उसको यहाँ पर आप समझ सकते हैं उनको धर्मांध बोला गया, धर्म से अंधे। वास्तविक बात यह है कि विभिन्न भाषाओं, स्थानों तथा संस्कृतियों में उसी एक भगवान को विविध नामों से पुकारा जाता है। भगवान एक ही है लेकिन उनके नाम बहुत सारे हैं। जैसे पानी को चाहे जल कहो या नीर, जैसे जल भी पानी का ही नाम है पर्यायवाची, और नीर भी पानी को ही कहते हैं, तो वो है तो पानी ही। इसी प्रकार शिव भगवान के विविध नाम हैं। जैसे इस्लाम में अल्लाह शब्द का अर्थ है सर्वशक्तिशाली, और ईसाई धर्म में यहोवा शब्द का अर्थ है सबसे महान। संस्कृत में राम शब्द का अर्थ है परम आनंद देने वाले, और श्री कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। तो इस प्रकार से एक ही भगवान है, उनके अलग अलग नाम हैं। ये विविध नाम एक ही परम भगवान को इंगित करते हैं जो समस्त ऐश्वर्य को असीमित मात्रा में धारण करते हैं। मुझे लगता है कि आपके अगर किसी का संशय था तो वो स्पष्ट हो गया होगा। भगवान एक ही है, उनके नाम अलग अलग हैं, विभिन्न जो है संस्कृतियां उनको अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है। आइए वापस चलते हैं, तो प्रसंग में वापस चलते हैं। बादशाह के वचन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर निर्भीक होकर बोले। यहाँ पर जो है बादशाह हरिदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कि तुम ये हरि कृष्ण महामंत्र का जप करना छोड़ दो, तुम अल्लाह जपो और कुरान पढ़ो, इस प्रकार से बोल रहे हैं, वरना तुमको दंड मिलेगा भारी। अब यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं, भगवान की जैसी इच्छा है वैसा ही होगा, उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
एकमात्र ईश्वर ही जीव को उसके कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं, परंतु अज्ञानी जीव व्यर्थ में मिथ्या अहंकार करता है कि मैं फल देने वाला हूँ। तो जो भी फल आता है जीवन में, सुख दुख आता है, कर्मानुसार भगवान ऐसा उस जीव को अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं उस व्यक्ति के कर्मानुसार। जीव तो केवल माध्यम है, वास्तव में इच्छा तो भगवान की ही होती है। अतः यदि भगवान की इच्छा मुझे दंड देने की है तो मुझे दंड स्वीकार है। तो अब यहाँ पर श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी एक प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या कहते हैं? खंड 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 हरि देह जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। क्या कहते हैं? भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, परंतु तब भी मैं अपने मुख से हरि नाम करना बंद नहीं करूंगा। अब देख रहे हैं, यद्यपि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है काजी की तरफ से, बादशाह की तरफ से, लेकिन हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि। इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया है कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, प्राण क्यों ना चले जाए, फिर भी मैं अपने मुख से जो है हरिनाम करना बंद नहीं करूंगा। अब यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी, श्री हरिदास ठाकुर जी एक बहुत श्रेष्ठ हमको शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर है, इसको पढ़ते हैं। माता पिता से प्राप्त यह जड़ देह चिरस्थायी नहीं है। देखिए, ये बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात यहाँ पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं। इस जगत में जो मनुष्य है वो चपल सुख के पीछे भागता है। चपल सुख अर्थात क्षणिक सुख, कुछ समय के लिए उसको सुख प्राप्ति के लिए इस जगत में वो चेष्टाएं करता है अलग अलग। लेकिन तो यहाँ पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी एक एक स्थिर अपना वो ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, उसको हमको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि जो देह हमको प्राप्त हुआ है माता पिता से, ये कैसा है? चिरस्थायी नहीं है, ये अशाश्वत है, ये तो नष्ट होना ही है। कृष्ण सेवा विमुख प्राण जो इस समय विषय सुख में मग्न है, वह भी विनाशी तथा परिवर्तनशील है, किंतु श्री भगवान का नाम तथा भगवान नित्य है और कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं है। तो ये जो हमारा देह है ये तो अशाश्वत है, नष्ट होना ही वाला है, लेकिन जो भगवान का नाम है वो कैसा है? नित्य है, शाश्वत है। ठीक है। माइक वस्तुओं का नाम जिस प्रकार मनुष्यों के द्वारा कल्पित होता है, वैकुंठ नाम वैसा नहीं है। तो जो यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो भौतिक शब्द है और जो आध्यात्मिक शब्द है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो वैकुंठ नाम अर्थात जो भगवान का नाम है वो भौतिक नाम जैसा नहीं है। वैकुंठ नाम और नामी भगवान एक ही वस्तु है। अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान का नाम अवतार है। जैसे भगवान का अवतार है ना, वरा अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, भगवान अवतार लेते हैं। कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने विशेष अवतार लिया है, इसको नाम अवतार कहते हैं। भगवान अपने नाम में ही है। वैकुंठ नाम और नामी भगवान एक ही है। अर्थात जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है केवल आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भगवान के साथ हैं। तो ये श्री हरिदास ठाकुर जी अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी उन्होंने जप के माध्यम से प्राप्त किया है उसको बता रहे हैं आपको। अतएव नाम सेवा को परित्याग करके मैं कभी भी अपने स्थूल सूक्ष्म शरीरों के प्रति आस्था स्थापित नहीं कर सकता। वाह, वैसे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो, नाम को छोड़ करके इस भौतिक देह के लिए, अर्थात जो स्थूल शरीर है या मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा मन बुद्धि अहंकार, उनके प्रति मेरी कोई आस्था में स्थापित नहीं कर सकता हूँ। मेरी आस्था किसमें है? जो नित्य शाश्वत है, हरिनाम है, उसमें मेरी आस्था है। कितने बुद्धिमान है ये। और इसको समझे कि जो व्यक्ति क्षणिक सुख के पीछे, जो जो अशाश्वत चीज के पीछे भागता है, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि वो अशाश्वत चीज के पीछे भाग रहा है जो नित्य नहीं है, कुछ समय के लिए है, तो वो तो नष्ट हो ही जाएगा। पर जो उसी समय में अगर वो किसी नित्य वस्तु अर्थात भगवान के नाम को ग्रहण करता, नाम की सेवा करता, तब उसका पारमार्थिक लाभ होता, तब उसको अनंत लाभ प्राप्त होता। अब समझ रहे हैं? इस जगत में लोग गलती क्या करते हैं? नाम को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते, अपनी जो अनित्य चीजें हैं, क्षणिक सुख के लिए चीजें, उसको अधिक प्राथमिकता देते हैं, इसीलिए दुख भोगते हैं। आगे चलेंगे। जीव मात्र ही भगवान का दास है अर्थात वैष्णव है।
वैष्णवों का श्री हरिनाम ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं है। जय हो। यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर जी हमको बता देते हैं कि वो एक चीज क्या है जो वैष्णवों का धर्म है। क्या है? स्पष्ट शब्दों में वे कहते हैं, वैष्णवों का श्री हरिनाम ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं है। तो हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ने घोषणा कर दी है, हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसको वैष्णव का एकमात्र धर्म बोला गया है। साधन और सिद्ध दोनों अवस्थाओं में ही नाम सेवा ही जीवों का एकमात्र कृत्य है। चाहे कोई साधन अवस्था में हो, अर्थात अभी साधन अवस्था में वो भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, या कोई सिद्ध अवस्था में हो, उसको जो है नाम में रस प्राप्त हो गया हो, नाम में रुचि प्राप्त हो गई हो, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, सिद्ध अवस्था, दोनों अवस्थाओं में ही नाम सेवा जो है वो क्या है? जीवों का एकमात्र कृत्य है। चाहे साधन अवस्था हो, साध्य अवस्था हो, दोनों में ही जो है हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। उसे परित्याग करके मैं कभी भी मानव कल्पित समाज आचरण ग्रहण नहीं करूंगा। तो उनका एक प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ हो जाए मैं हरिनाम को नहीं छोड़ूंगा। जो मनुष्यों ने जो समाज बना दिया है उसके उसके जैसा आचरण में ग्रहण नहीं करूंगा। इसके लिए समाज अथवा शासक के लोग मुझे जितना भी दंड क्यों न दे, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लूंगा। नित्य हरि सेवन परित्याग करके मैं कभी भी अनित्य विषय सुख की ओर धावित नहीं होगा। कितना सुंदर, कितना स्पष्ट यहाँ पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि देखो, नाम तो नित्य है, इसलिए उसकी सेवा करना बुद्धिमानी है। तो इस हरिनाम के सेवन को त्याग के, नाम प्रभु की सेवा को त्याग करके मैं अनित्य अर्थात जो अशाश्वत है, ऐसा विषय सुख जो शरीर का सुख है या स्थूल या सूक्ष्म शरीर का सुख है, उसकी ओर मैं कभी भी धावित नहीं होगा, उसकी ओर मैं कभी भी नहीं दौड़ूंगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? शॉर्ट पथ का अवलंबन करके मैंने जिस वैकुंठ नाम को प्राप्त किया है, उस कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त मेरा और कोई भी कृत्य नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जी एकदम स्पष्ट, उनका लक्ष्य क्लियर है, मुझे जीवन में क्या करना है, नाम की सेवा करनी है, और मैं अनित्य किसी वस्तु में नहीं पड़ना चाहता हूँ। देह और मन ये दोनों शरीर मुझ शरीरी आत्मा से पृथक हैं, क्योंकि मैं नित्य वस्तु हूँ, किंतु देह और मन अनित्य वस्तु है। यहाँ पर श्री रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो सार है वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ना मैं ये मन हूँ जो इतनी सारी चेष्टाएं इच्छाएं प्रकट करता है, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं इससे अलग नित्य हूँ, आत्मा हूँ। किंतु देह और मन जो है वो अनित्य है, अर्थात शाश्वत नहीं है। आप ये समझ पा रहे हो? कुछ गहरी बातें हैं। एक 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 स्तर पर जब व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, तब वो शरीर की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए भागता है। थोड़ा उससे आगे पहुंचता है, तब वो देखता है कि मैं शरीर से अलग हूँ, तब वो अपनी पहचान मन से करने लगता है। मन जो विभिन्न प्रकार के विचार और इच्छाओं को प्रस्तुत करता है। लेकिन उससे भी आगे का स्तर है जब व्यक्ति अपने आप को मन से अलग देखे कि ये जो चंचल मन है, ये जो विचार है, ये मैं नहीं हूँ। उससे भी आगे का स्तर जब व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है। आगे चलेंगे। श्री हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा सुनकर काजी के द्वारा बादशाह के समक्ष प्रस्ताव। अब जब इस प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ने कह दिया है कि चाहे कुछ हो जाए मैं हरिनाम की सेवा नहीं छोड़ूंगा, श्री तब क्या हुआ उसको बताया जा रहा है। श्री हरिदास ठाकुर के अमोघ वचनों को श्रवण करके बादशाह ने काजी से पूछा, अब इसका क्या करना चाहिए? शौधपंथी वैकुंठ शब्द निष्ठ जगत गुरु श्री हरिदास ठाकुर के तथा उनके द्वारा प्रचारित सत्य को विलुप्त करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध श्रुति विरोधी असुर काजी हिंसा का अवलंबन करते हुए बोला। अब काजी यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बिना कुछ विचार किए इसे 22 बाजारों में मारते मारते तब तक घुमाने का आदेश दीजिए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। 22 बाजारों में मारते हुए घुमाने पर भी यदि यह जीवित रहेगा तो मैं मानूंगा कि यह कोई निष्कपट सिद्ध पुरुष है तथा सत्य कह रहा है। तो इस प्रकार से काजी ने अपने निष्ठुर वचन बोले कि इनको 22 अर्थात जो को हिंदी नहीं आती 22 बाजारों में इनको तब तक मारना जब तक प्राण ना निकल जाए, ऐसा ऐसे दुष्ट वचन उसने बोले। और यदि यह मर गया तब तो इसे इसके किए का उपयुक्त दंड ही मिला है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से काजी बोल रहा है। प्रहरियों को बुलाकर काजी ने तर्जन गर्जन करते हुए कहा,
इसे 22 बाजारों में घुमाते घुमाते कोड़े से इतना मारना कि इसके प्राण निकल जाए। इसने मुसलमान होकर हिंदू धर्म ग्रहण कर भयंकर पाप किया है, अतः मरने पर ही इसका उद्धार हो सकता है। जो यवन स्वधर्म का परित्याग करके हिंदुओं के धर्म को आचरण को ग्रहण करता है, मृत्यु अथवा प्राण मृत्यु दंड ही उसके लिए विहित दंड है। यवन होने पर भी हिंदुत्व ग्रहण करने से अधिक पाप और कोई नहीं है। मृत्यु दंड ही उस पाप का एकमात्र प्रायश्चित है। इस प्रकार से जो धर्मांध काजी है वो बादशाह के समक्ष कह रहा है। बादशाह के द्वारा प्रहरियों को हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में ले जाकर मारने का आदेश। तो इस प्रकार से जब काजी ने कहा तो बादशाह भी उससे प्रभावित हुआ और बादशाह ने भी ऐसा ही आदेश दिया। पाषंडी काजी की बात सुनकर पापी बादशाह ने भी सहमत होते हुए ऐसा ही करने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त कर दुष्ट प्रहरियों ने श्री हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया और अत्यधिक क्रोधित होकर चारों ओर से घेरकर उन्हें एक बाजार से दूसरे बाजार तथा दूसरे बाजार से तीसरे बाजार में बुरी तरह से मारते मारते घुमाने लगे। तो जब बादशाह का इस प्रकार से आदेश हुआ तो जो प्रहरी थे क्या कर रहे हैं, आज्ञा का पालन करते हुए, दुष्ट राजा की आज्ञा का पालन करते हुए हरिदास ठाकुर जी को पीट रहे हैं कोड़ों से। किसने देखा कोड़ों क्या होता है, चाबुक जैसा होता है, कोड़े से उससे पीट रहे हैं एक बाजार से दूसरे बाजार। और हरिदास ठाकुर जी जो निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं। जो वैष्णवों से विद्वेष करते हैं उनके पाप का घड़ा शीघ्र ही भर जाता है। पाषंडी काजी और उसके कहे अनुसार बादशाह दोनों में श्री हरिदास ठाकुर के प्रति दोहाचरण किया, इसलिए वह दोनों ही महापापी थे। उनके जिन सेवकों ने उनकी अधीनता को स्वीकार करके श्री हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया तथा प्रहार करने लगे, वे भी पापियों के संग दोष से दुष्ट बन गए। तो यहाँ पर काजी भी पापी है, राजा भी पापी है, और जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हरिदास ठाकुर जी को दंड दे रहे हैं वो भी पापी हैं। उनके संग दोष से वो भी दुष्ट बन गए। यद्यपि प्रहरी श्री हरिदास ठाकुर पर प्रहार कर रहे थे, तथापि श्री हरिदास ठाकुर को आनंद पूर्वक कृष्ण का स्मरण करते हुए हरिनाम कर रहे थे। तो इस दौरान बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है अभी उनको। और हरिदास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, निरंतर ही वे कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और उनको नाम में आनंद प्राप्त हो रहा है। नाम रस में डूबे रहने के कारण उन्हें लेश मात्र भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण में ही अपने मन चित्त को संपूर्ण रूप से निमग्न कर देने वाले प्रसन्न आत्मा श्री हरिदास ठाकुर बाह्य व्यवहारिक सुख दुख की स्मृति से रहित होकर उन दुष्टों की इच्छा अनुसार आगे बढ़ते जा रहे थे। तो यद्यपि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को पीटा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से कोड़ों से मारा जा रहा है और बड़े क्रोधित होकर के वो प्रहरी उन पर प्रहार कर रहे हैं, बाहर से इस प्रकार से उनको कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लेकिन वे क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और उनके हरि नाम में ही रस प्राप्त हो रहा है। वे आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण कर रहे हैं और इस प्रकार से जैसे इन प्रहरियों की इच्छा है उनके साथ साथ वहां वहां चल रहे, एक बाजार से दूसरे बाजार में जा रहे हैं। श्री हरिदास ठाकुर को मार खाते देखकर जन समाज की क्या अवस्था हुई। अब जब इस प्रकार से एक बाजार से दूसरे बाजार में ले जाया जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, तो समाज की क्या प्रक्रिया रही उसका यहाँ पर विवरण है। श्री हरिदास ठाकुर को दुष्टों के कारण किस प्रकार क्रूरता पूर्वक मार खाते हुए देखकर भक्तिमान लोगों का हृदय दुख से फटने लगा कि इस प्रकार से एक संत के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो जो भी भक्तिमान लोग थे उन सबका हृदय दुख से फट रहा था। रोते रोते कोई कहने लगा कि अवश्य ही थोड़े समय में इस राज्य का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे महापुरुष को इतनी निर्दयता पूर्वक अकारण ही पीटा जा रहा है। श्री हरिदास ठाकुर के प्रति यवनों ने ऐसे श्री हरिदास ठाकुर जी के प्रति यवनों के ऐसे दुर्व्यवहार को देखकर कोई असंतुष्ट व्यक्ति बादशाह और काजी को क्रोधित होकर अभिशाप देने लगा, तो कुछ लोग क्रुद्ध होकर श्री हरिदास ठाकुर को मारने वाले प्रहरियों को ही मारने के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर समाज की प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। कुछ लोग तो बादशाह और काजी को अपशब्द बोल रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, कुछ लोग प्रहरियों को ही मारना चाह रहे हैं और अन्य लोग
ठाकुर हरिदास के प्राणों की रक्षा के लिए प्रहरियों के समक्ष कृपा भिक्षा करने लगे। प्रहरियों से याचना करें कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। इस प्रकार से वो उनसे याचना कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं कि इन पर कृपा करो, इनको मत मारो, ये संत पुरुष हैं, इन इस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार इनके प्रति उचित नहीं है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तथा कुछ लोगों ने दौड़कर उन प्रहरियों के पैर पकड़ लिए तथा रोते रोते कहने लगे, भाइयों आप लोग इन्हें धीरे धीरे मारो, बदले में हम आप लोगों को बहुत सा धन प्रदान करेंगे। तो कुछ लोग प्रहरियों को, जो राजा के जो सैनिक हैं, उनको इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आप धीरे मारो, हम आपको धन देंगे, पर प्लीज इनको आप इतना कुपित होके, इतना क्रोधित होके इनको मत मारो। परंतु इतना सुनने पर भी उन भक्त द्रोही, घृणित, निर्मम हृदय वाले पापियों का हृदय नहीं पिघला, बल्कि वे क्रोधित होकर उन्हें और भी जोर जोर से पीटने लगे। तो ऐसा सुनकर भी, समाज की ऐसी प्रतिक्रिया देख करके भी, जो राजा के प्रहरी थे, जो सैनिक थे, वो और जोर जोर से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को पीटने लगे। महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर की स्वाभाविक सहनशीलता। अब इतना उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, वो भी एक बाजार में, फिर दूसरे बाजार में, फिर तीसरे बाजार में, इस प्रकार से उनको बाजारों से लेकर जाया जा रहा था और उनको बड़ी निर्ममता से, क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार करते हुए उनको पीटा जा रहा था। इतने पर भी इन सबको सहन करते हुए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी निरंतर ही भगवान के नामों का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर को प्रहरियों की भयंकर मार से लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा था। जिस प्रकार दैत्य हिरण्यकशिपु के आदेश पर असुरों के द्वारा प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाने पर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज इन दुष्टों के भयंकर प्रहारों से श्री हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। आपने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी ही होगी कि किस प्रकार से उनके दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु उन पर अत्याचार कर रहे थे। एक ऐसा क्रूर पिता जो अपने ही बालक को मारना चाह रहा था, और प्रहलाद महाराज इतनी छोटी आयु में कर भी क्या सकते थे, तो वो कर भी क्या सकते थे, वे केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे। इतनी यातनाएं देने के बाद भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया था। उसी प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर को यद्यपि बाहर से बहुत कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन उनको जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है। एक रहस्य की बात यह है, क्योंकि भगवान ये सारा कष्ट अपने ऊपर ले रहे थे। माँ भागवतों में ऐसी सहिष्णुता स्वाभाविक होती है। वे भगवत सेवा में सब समय इतना अधिक निमग्न रहते हैं कि भगवत बहिर्मुख जगत वासियों का कटु व्यवहार उन्हें किसी प्रकार का उद्वेग देने में समर्थ नहीं होता। तो आप समझ रहे, एक महाभागवत में इस प्रकार की स्वाभाविक सहनशीलता होती है कि बहिर्मुख जगत के जीव चाहे कुछ करें, फिर लेकिन उससे उद्विग्न नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग तो महाभागवत नहीं है, हमें तो फर्क पड़ जाता है, हम क्या करें। फिर भी आप उनके उदाहरण से देखिए, चाहे जैसे विघ्न आए, हमको अपनी माला रोज करनी है। चाहे सुख आए, चाहे दुख की लहर हो, चाहे सुख की लहर हो, दोनों में संभाव रहते हुए जितना हमसे हो सके हमको अपना जो है नाम जप पूरा करना है। श्री गौर सुंदर ने इसलिए अपने श्री शिक्षाष्टक में कहा है कि जो व्यक्ति वृक्ष से भी अधिक सहनशील होंगे, वे ही हरिनाम संकीर्तन करने में समर्थ होंगे, दूसरे नहीं। अब आप समझ रहे हैं तरुर अपनी सहिष्णुता का क्या अर्थ है। तो भगवान हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे बाहर से जैसे भी व्यवधान आए, हमको उसको सहन करते हुए हरिनाम का जप करना है। यदि साधक सहिष्णु होगा, मुझे एक याद आ रहा है कि जब मेरा स्वास्थ्य खराब था और उस समय मुझे स्मृति भी नहीं थी कि हरिनाम, मेरी ऐसी स्थिति थी कि मुझे याददाश्त ही नहीं था कि हरिनाम भी है जिसका जप करना चाहिए। 1 महीने तक मुझे याद ही नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र होता है। मेरी इस प्रकार से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जब मुझे स्मृति आई तब से मैंने जप करना शुरू किया। अगर आप इस स्थिति में हो कि आप जप कर सको तो अवश्य करना चाहिए। यदि साधक असहिष्णु होगा, तब वह हरि कीर्तन करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए सहिष्णुता के गुण को यहाँ पर बोला जा रहा है। जगत में असंख्य स्थानों पर देखा गया है
कि सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली सत्य कथा के प्रचारक हरि कीर्तन करने वालों पर भगवत बहिर्मुख जनगण बिना किसी कारण के अन्याय पूर्वक आक्रमण करते हैं तथा उनके हरि कीर्तन में रत मुख को बंद करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही हमको सूचित कर दिया जा रहा है कि जो इस प्रकार से हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम का संकीर्तन करते हैं या हरिनाम का प्रचार करते हैं, तो उनके विरुद्ध में जो बहिर्मुख जीव हैं उनको खलबल वो जो है इस प्रकार से कुचेष्टाएं करते हैं, ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि इनका नाम बंद हो जाए। तो पहले से हमको ये बता दिया जा रहा है कि पेड़ की तरह सहिष्णु होने का अभ्यास करो। कुल अथवा जाति के मद, धन और जड़ विद्या के मद में प्रमत्त होकर भगवत विमुख समाज एकमात्र वास्तव सत्य वस्तु हरि के संकीर्तन को सब प्रकार से बाधा देने के लिए सदैव यत्न करता है। तो जो बहिर्मुखी जीव है उनको तो वो तो क्या करेंगे, यत्न करेंगे कि इनका जप ना हो पाए, इनकी भक्ति ना हो पाए, इस प्रकार से यत्न करेंगे। कौन? जो बहिर्मुखी जीव हैं, जो इस जगत में धन के मारे मत हैं कि हमारे पास तो बहुत धन है, या मद है, या जड़ विद्या भौतिक विद्या में मान हो सकता है कि वो बहुत प्रगाढ़ हो, बहुत प्रबुद्ध हो, लेकिन वो जड़ विद्या है, उसके मारे, उस प्रमत्ता के मारे वो क्या कर सकते हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उनको हीन समझे, उनकी भक्ति में बाधा देने की कोशिश करें, अड़चन डालने की कोशिश करें। तो हमको गौर हरि यहाँ पर पहले ही सूचित करें कि कैसा होना पड़ेगा, तरोरपि सहिष्णुना। श्री हरिदास ठाकुर द्वारा प्रहरियों के कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना। यद्यपि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रति वो लोग अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हैं, फिर भी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिन सत्य स्वरूप नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का स्मरण करने से ही भयंकर कष्ट स्वयं नष्ट हो जाते हैं, तब फिर वे कष्ट श्री हरिदास ठाकुर का क्या बिगाड़ सकते हैं। तो देखिए, जब हम महाभागवतों का स्मरण करते हैं, इनसे इससे हमको बहुत लाभ होता है, हमारे अनर्थ भी नष्ट होते हैं, कष्ट नष्ट होते हैं, और हमको भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। देखिए, पहले व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, जैसे भगवत गीता पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो शास्त्र को अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन फिर जब वो थोड़ा और प्रगति करता है तब वो ये देखना चाहता है कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो लोग कैसे करते हैं, अर्थात आचार्यों के जीवन चरित्र को पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हमसे पहले ये सारी बातों को समझ चुके हैं और उन्होंने किस प्रकार से जीवन जिया, ताकि उनके जीवन से सीख ले, फिर वो ऐसी भी चेष्टा करता है। तो इसलिए हमको महाभागवतों का, आचार्यों का, उनकी जीवनी भी पढ़नी चाहिए, इससे हमको बहुत लाभ होता है। अतः प्रहरियों द्वारा किए जाने वाले भीषण से भी अति भीषण प्रहारों से श्री हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो उन दुष्टों की चिंता लगी हुई थी। पहली बात है, कष्ट क्यों नहीं हुआ? गौर हरि इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो सारे चोट अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जब श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर पर कोड़े बरसाए जा रहे थे तो सुदर्शन उसी वक्त प्रकट हो गए थे, लेकिन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ने प्रार्थना करके सुदर्शन को रोक दिया था। फिर गौर हरि को क्या करना पड़ा, अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने सारे सारे कोड़े अपने ऊपर लिए। इसलिए गौर हरि बहुत दयालु है, भगवान श्री कृष्ण करुणा सिंधु है, उससे भी अधिक करुणामयी गौर हरि है। तो हम लोग क्यों घर नहीं जाएंगे, क्योंकि गौर हरि की कृपा है कि हम सभी जप करें, उन सभी के, उन गौर हरि के आश्रय में ही तो हम भजन कर रहे हैं। आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से हरिनाम हरिदास ठाकुर जी को, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को चिंता हो रही थी प्रहरियों के लिए, क्योंकि उनको अपराध लग रहा था। यह ठीक भी है, क्योंकि जो भागवत वैष्णवों के विरुद्ध आचरण करते हैं उन सब अपराधियों के मंगल विधान तथा उद्धार के लिए साधुजन उन्हें अत्यधिक दया का पात्र मानकर हृदय में बहुत दुख अनुभव करते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जानते थे कि मुझे मारने के कारण भगवान इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, ये समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये हरिदास ठाकुर के प्रति अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको पता था कि भगवान इनको क्षमा नहीं करेंगे, अपितु तो दंड देंगे। इसीलिए वो चिंता कर रहे थे कि इनकी क्या गति होगी। इसकी चिंता करने से उनका हृदय द्रवित हो गया और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने क्या प्रार्थना की? हे श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, आप इनको क्षमा कर दीजिए, आप इन सबको क्षमा करना, मेरे कारण आप इन्हें दंड प्रदान नहीं करें, इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। इसीलिए भगवान जो है सुदर्शन चक्र भी वहीं पर रुक गया था।
श्री हरिदास ठाकुर को आनंदित देखकर प्रहरियों का आश्चर्यचकित होना तथा बादशाह के भय से रक्षा हेतु प्रहरियों की श्री हरिदास ठाकुर के चरण में प्रार्थना। अब इतना हरिदास ठाकुर जी को पीट रहे हैं, कोड़ों से मारे जा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर जी को तो कुछ कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा देख करके जो प्रहरी हैं वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर तो प्रहरियों के मंगल विधान हेतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु वे निर्दय पापी लोग निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते पीटते बाजारों में घुमाते जा रहे थे। क्षण प्रतिक्षण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था तथा वे श्री हरिदास ठाकुर को जान से मारने की इच्छा से भयंकर प्रहार कर रहे थे। ऐसे मार रहे थे कोड़ों से कि इनके प्राण निकल जाए, इस प्रकार से बड़ी क्रूरता से उनको पीटा जा रहा था। इतने भयंकर रूप से मारने पर भी श्री हरिदास ठाकुर के मुख पर जब उन्होंने कष्ट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं देखा, तो अपने अपने आसुरिक प्रयत्न की पराजय तथा विफलता देखकर वे विस्मित होकर परस्पर कहने लगे। वो बड़े विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि अरे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम इतना इन्हें मार रहे हैं, हम इससे पहले भी और दुष्टों को हमने इससे पहले भी औरों को हमने दंड दिया है, लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार से क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसा दंड दिया है। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक बाजार में या तो कोई दो बाजारों में मर गया। आज इसे मारते मारते हमने 22 बाजारों में घुमाया, अर्थात वो गए पूरे 22 बाजारों में घुमाया, परंतु इतनी मार खाकर भी यह नहीं मरा, बल्कि आनंदित हो रहा है। इसके मुख पर दुख का किंचित मात्र भी चिन्ह नहीं है, बल्कि मुस्कुराहट है। अतः अवश्य ही यह कोई जिंदा पीर अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष है। ऐसा विचार कर वे श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हम सबका सर्वनाश होगा। हमारे इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकल रहे। अतः ऐसा सुनकर काजी क्रोध के वशीभूत होकर हम सबके प्राण ले लेगा। तो यहाँ पर जो है, जो प्रहरी जो उनको मार रहे थे, अब वो हरिदास ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हम आपको मारने का प्रयास कर रहे हैं और आपको लेश मात्र भी कुछ नहीं हो रहा है, आपके प्राण नहीं निकल रहे हैं। जब ये सूचना काजी को पता चलेगी तो वो हम सबको मार डालेगा। जब ये सूचना नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को प्राप्त होती है, तब वो प्रहरियों को अभय दान देते हैं। अपने ऊपर प्रहार करने वाले असुरों के अनुचर की क्रूर काजी के भावी कोप से रक्षा करने के लिए निर्मत्सर श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें अभय दान करते हुए हंसते हुए कहा। ये सब बातें सुनकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं, यदि मेरे जीवित रहने से ही तुम लोगों का अकल्याण हो सकता है, तो देखो मैं अभी मर जाता हूँ। आप समझ रहे हैं कि आप जो राजा के सैनिक थे, उन्होंने कहा अगर आप नहीं मर रहे हैं तो राजा हम सबको प्राण दंड दे देगा, क्योंकि हम आपको मारने में सफल नहीं हो पाए। काजी से उन लोगों को भय था कि काजी हम लोग को मार डालेगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है कि मेरे जीवित होने से तुम लोगों को परेशानी हो रही है, तुम्हारा अकल्याण होगा, तो मैं स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो गए कि उनका शरीर निचेष्ट हो गया, और तो और उनका श्वास प्रश्वास भी बंद हो गया। यह देखकर प्रहरी आश्चर्य में पड़ गए। वे उन्हें उठाकर ले गए और बादशाह के द्वार पर जाकर डाल दिया। तो आपने देखा, यहाँ पर रामाचार्य हरिदास ठाकुर ने निश्वास हो गए, उनको देख के लग रहा था मानो वे मर गए हैं। काजी के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर जी की देह को गंगा में फेंकने का निर्देश। अब इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी की जो देह है वो बादशाह के दरबार में उन लोगों ने पटक दी। फिर क्या हुआ, अब काजी उनको बोलता है कि बादशाह बादशाह पहले कहता है कि इनको आप क्या करो, समाधि दे दो। लेकिन काजी कहता है नहीं नहीं, इनको समाधि मत देना। अनेक जन्मों के सौभाग्य से इसने मुस्लिम कुल में जन्म लेने पर भी हिंदू धर्म को ग्रहण करने जैसा घृणित कार्य किया है। इसके लिए तो इसे गंगा में फेंक देना ही उचित होगा, जिससे इसकी रूह चिरकाल के लिए तड़पती रहे। तो काजी अपने हिसाब से, धर्मांध काजी इस प्रकार से बोल रहा है। तब राजा के आदेश से क्या हुआ, राजा ने भी यही आदेश दिया कि इनकी देह को जो है गंगा में फेंक दिया जाए। तो जब प्रहरी उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब भगवान विश्वम्भर उनके शरीर में जो है प्रकाश अधिष्ठित हो जाते हैं कि प्रहरी उनके शरीर को हिला ही नहीं पाते हैं। लेकिन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की इच्छा थी कि ऐसा ही हो जैसा ये काजी लोग चाह रहे हैं।
तब क्या हुआ, तब जो प्रहरी हैं उनको उठा करके गंगा में फेंक पाते हैं। अब क्या हुआ, वास्तव में किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि कोई श्री हरिदास ठाकुर को स्पर्श भी कर सके, किंतु जिस प्रकार श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए स्वयं इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था, ठीक उसी प्रकार जगत को सर्वोत्तम सहिष्णुता के आदर्श की शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने यवनों के भीषण निष्ठुर प्रहारों को स्वीकार किया। आप देख रहे हैं, उनको कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। आपको एक प्रसंग याद होगा कि जो हनुमान जी को बात करके लेकर आया जाता है लंका जी में, लंका नगरी में रावण के समक्ष में। तो ऐसा कोई भी नहीं था जो हनुमान जी को बांध सके, लेकिन हनुमान जी अपनी स्वेच्छा से बध जाते हैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं, जगत को यह शिक्षा देने के लिए, किस चीज की शिक्षा, सर्वोत्तम सहिष्णुता की, सहनशीलता की शिक्षा देने के लिए नामाचार्य जो है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ने इस प्रकार की यवनों के द्वारा जो भीषण निष्ठुर प्रहार थे उसको सहन किया। इसके द्वारा उन्होंने यह भी दिखलाया कि भक्ति विरोधी, अन्याभिलाषी, कर्मी और मायावादी संप्रदाय भक्तों के प्रति जितना भी अत्याचार क्यों न करे, तथापि भक्त भगवान के नाम भजन को कभी भी परित्याग नहीं करते, चाहे कैसी भी अड़चन क्यों ना आए। एक भक्त क्या है, अपने भजन में निष्ठ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना जो भक्ति है वो तो करना ही है। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक हरिनाम का आश्रय लेता है तो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कोई उसका अनिष्ट कर सके, क्योंकि नाम तो परम मंगलमय है ना। नाम प्रभु स्वयं अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। अतः कुछ बाह्य दशा प्राप्त करने पर उपरोक्त कारणों से श्री हरिदास ठाकुर ने उन यवनों को जैसा वे चाहते थे वैसा करने दिया। अन्यथा जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हैं, ऐसे हरिदास ठाकुर को कौन गंगा में फेंक सकता था। तो अभी क्या हुआ, उन लोगों ने हरिदास ठाकुर जी की देह को गंगा में फेंक दिया, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी इनको जैसा वो चाह रहे थे वैसा करने दे रहे थे। इस प्रकार से वो जगत को सहिष्णुता होने का उदाहरण, सहिष्णुता होना सिखाना चाहते थे। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर चैतन्य चंद्रेर महामुखी अनुचर। यह सत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान और मुख्य अनुचर हैं। थोड़ा सा बचा है, मुझे लगता है हम पढ़ लेते हैं। यद्यपि यवन आश्चर्यचकित थे कि कितने समय से अनेक उपाय करके भी जिन्हें थोड़ा सा हिलाने में वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे, अब बिना किसी विशेष प्रयास के वे श्री हरिदास ठाकुर की देह को वहां से उठा पाने में सफल हो गए। फिर उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंक दिया। कृष्ण प्रेम में डूबे हुए श्री हरिदास ठाकुर गंगा में बहते हुए जा रहे थे। कुछ समय पश्चात भगवान की इच्छा से उनको संपूर्ण बाह्य ज्ञान हुआ। अभी तक रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को बाहर क्या हो रहा है उसका ज्ञान ही नहीं था। अब भगवान की इच्छा से उनको बाहर क्या हो रहा है इसका ज्ञान हुआ, अर्थात उनकी प्रेम मूर्छा भंग हुई तथा वे परम आनंदित होते हुए गंगा के तट पर आ लगे। वहां से उच्च स्वर से हरिनाम करते करते वे फुलिया गांव में आ गए। अब जो है गंगा में बहते बहते उनको होश आया और वहां से वो बहते हुए एक दूसरे गांव में पहुंच गए जिसका नाम है फुलिया। अब उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, बल्कि उनके शरीर से पहले से भी अधिक तेज निकल रहा था। उन्हें जीवित देखकर लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जंगल में आग की भांति चारों ओर ये समाचार फैल गया। क्या समाचार, कि यवनों के हाथों मारे जाने पर, गंगा में फेंक दिए जाने के उपरांत भी श्री हरिदास ठाकुर जीवित हैं। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों के हृदय से उनके प्रति हिंसा करने की भावना दूर हो गई तथा सभी के मन का मैल दूर हो गया। उन्हें मुक्त पुरुष समझकर जिस किसी ने पूज्य बुद्धि से उनके चरणों में विनीत भाव से प्रणाम किया, उनका भव बंधन दूर हो गया। जय हो। तो इस प्रकार से लोगों ने देखा कि इतना पीटे जाने के बाद भी, गंगा में फेंके जाने के बाद भी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जीवित हैं, तब उनकी उनमें आदर बुद्धि हुई। अब जब ये समाचार बादशाह को पहुंचा तब उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई इसको बताया जा रहा है। श्री हरिदास ठाकुर के जीवित होने का संवाद जब बादशाह के पास पहुंचा तो वे भी दौड़े दौड़े आए तथा श्री हरिदास ठाकुर के श्री चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगे, वास्तव में आप महापीर अर्थात सिद्ध पुरुष हैं। योगी और ज्ञानी तो केवल मात्र मुख से ही बोलते हैं कि वे सिद्ध पुरुष हैं, किंतु आपको तो वास्तव में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है।
आपका दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। कृपा कर आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। आपके लिए तो शत्रु और मित्र सभी समान है। इस प्रकार से जो है अब बादशाह हरिदास ठाकुर जी के चरणों में क्षमा याचना कर रहा है, उनसे क्षमा की भिक्षा मांग रहा है। आगे बादशाह कह रहा है, आपको पहचानने की शक्ति तो त्रिभुवन में किसी की भी नहीं है, फिर मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए आपकी महिमा न जानकर ही मुझसे आपके चरणों में भयंकर अपराध हो गया है। अब आप गंगा के तट अथवा निर्जन गुफा में कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं तथा कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अत्यधिक घृणित महाअपराधी मेरे जैसे व्यक्ति के अक्षम्य अपराध के लिए आप मुझ पर कृपा दृष्टि कर मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से जो है बादशाह भूल अपनी भूल को समझते हुए कृपा की याचना करता है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी से। अहो महाभागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर की कैसी अद्भुत अलौकिक महिमा। ठाकुर श्री हरिदास के विदेशी विद्वेषी भगवत भक्ति रहित, जिसे बादशाह ने पहले अत्यधिक क्रोध से वशीभूत होकर उन्हें कठोर दंड प्रदान करने के उद्देश्य से अपने प्रहरियों के माध्यम से अपने पास बुलाया था, आज वही विष्णु वैष्णव विरोधी महापापी व्यक्ति ही अंत में श्री हरिदास ठाकुर से क्षमा और सहिष्णुता के ज्वलंत अलौकिक आदर्श को देखकर अत्यधिक स्मित तथा मुग्ध हुआ। तो वही बादशाह जिसने इतना क्रूर आदेश दिया था कि इनको 22 बाजारों में पिटवाया जाए, कब तक, जब तक इसके प्राण न निकल जाए, वही बादशाह इनके चरणों में गिर कर इनसे क्षमा याचना मांग रहा है और वो इनकी सहिष्णुता को देख करके मुग्ध हो गया। वह श्री हरिदास ठाकुर को ईश्वर प्रेरित महापुरुष जानकर उनके चरणों की पूजा करने लगा। केवल इतना ही नहीं, वह पाषंडी महाअपराधी अनुताप की अग्नि में दग्ध होकर अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करने के बाद उनके चरण कमलों की वंदना तक करने के लिए बाध्य हुआ। तो क्षमा याचना की, उनके चरण कमल की पूजा की, और हरिदास ठाकुर जी तो इनके लिए पहले ही से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप इनको कोई कष्ट, मेरे कारण इनको कोई दंड नहीं दीजिएगा। हरिदास ठाकुर जी की ऐसी अलौकिक अद्भुत महिमा है। तो आपने देखा कितना सुंदर उदाहरण हमें रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के जीवन से सीखने को मिलता है कि चाहे कैसे भी व्यवधान हो, उसको सहन करते हुए हमको अपना भजन करना है। और ये पहले से बता दिया गया है कि कर्मी लोग, मायावादी लोग, वो तो अड़चन डालने की कोशिश करेंगे ही। इतना सब भी होने के बाद क्या करना है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। इस प्रकार से हमको जो है अपना भजन करने का प्रयास करना है। आशा है आपको ये प्रसंग समझ आया होगा, आपको सहिष्णुता होने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। और इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमे हरि हरि बोल। ब्रजभूषण प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। माता जी इतना कष्ट देने के बाद भी फिर भी भगवान का नाम का स्मरण हरिदास ठाकुर जी होते रहा। हम लोग को थोड़ा सा कष्ट आता है तो हरि नाम छूट जाता है। हमको कोई 22 बाजारों में तो नहीं पीट रहा, इतना कष्ट तो नहीं, और ना फिर ही भी मैंने भगवान का नाम जप करना है। हमको बोला जाता है कि 16 माला कर लो, तो हमारे लिए कष्ट भी उतने नहीं है और हमको उतनी बड़ी संख्या भी नहीं करनी है, थोड़ा सा ही करना है, हमसे थोड़ी सी उम्मीद की गई है। तो उतना किया जा सकता है, जितना जितना हम कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार कोशिश करना चाहिए कि हम सहिष्णु बने, इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो छोटी छोटी बातों से मन उद्विग्न हो जाता है, ये सत्य बात है, क्रोध क्रोध आ जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए हमको पहले से आगाह कर दिया गया है कि इसमें जो है अड़चने आएंगी, उनको सहन करते हुए आगे बढ़ना है। तो सहिष्णुता होने का अभ्यास करना है। आप तो बहुत अच्छा जप करते हैं प्रभु जी, आप पूरा गृहस्थी के साथ भी आप 16 माला से अधिक माला जप कर पाते हैं, आप तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो सहिष्णु होने का अभ्यास करना है जीवन में, छोटी छोटी चीजों में। आइए ओके माता जी, धन्यवाद। अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी अपने माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय 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 जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय नारायण प्रेमे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।